आगे क्या कहा, सिंहास्व भारी स्वयं विष्णु न संशय है। जगदम्बा जिस शिव पर सवारी करती है ना, वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ही है जी। प्रमाण सहित कह रहा हूं, सिंहास्व भारी रूपोषी स्वयं विष्णु न संशय है। आप भगवान विष्णु ही है, इसमें जरा सा संशय नहीं करना चाहिए। तो अगर फरियाद करना चाहो ना, मन ही मन पहले सिंह का ध्यान कर लेना, और सिंह का ध्यान करने के बाद माँ का ध्यान करना। और ये जब है वो सिंह जब माँ से और आपकी अभिलाषा की पूर्ति के बारे में सिफारिश करेगा, और आपकी अभिलाषा के बारे में माँ से सिफारिश करेगा, करेंगे तो यथाशीघ्र आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। इसलिए सिंह का ध्यान पहले और इसके बाद माँ का ध्यान बाद में। लेकिन तब आप देख लो पीछे के प्रसंग को थोड़ी देर के लिए याद करो। बोलिए कि जब माता भुवनेश्वरी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवों को लेकर के अपने लोक में बैठी ना, तो वहां पर इन तीनों देवों की स्त्रियाकृति हो गई थी, और इन तीनों देवों ने देखा था माँ के पैर के अंगूठे में ही जो स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे, वो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों रुद्र दिखाई पड़े थे। तो इसीलिए जगदम्बा के भक्त ये कहते हैं, जब भी जगदम्बा को निहारो ना, पैर से ही निहारना शुरू करना, पैर के अंगूठे से ही निहारना शुरू करना, और तब धीरे धीरे मुखमंडल तक पहुंचना। जगदम्बा का दर्शन करने के बाद 33 करोड़ देवताओं के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो अकेला पुण्य जगदम्बा का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। समस्त देवताओं का तेज उनमें समाहित है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, जगदम्बा की भक्ति करोगे वो समस्त देवताओं की भक्ति हो जाएगी। अच्छी बात है, जगदम्बा का पूजन करने के लिए देवताओं का पूजन करो, अच्छी बात है। और अगर न भी करो तब भी समस्त देवताओं के पूजन का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा जगदम्बा का पूजन करने के बाद। अब यहाँ पर देख लो, ध्यान देना जरा, किस देवता ने कौन सा अस्त्र शस्त्र जगदम्बा के पावन युगल शरण कमलों में अर्पित किया है, तो उसका उस प्रसंग का जिक्र किया जाता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित कर दिया। उस चक्र में प्रकाशमान हजारों अग्नि थे, और वो राक्षसों का सिर काटने में पूर्णतः समर्थ था उस सुदर्शन चक्र। और भगवान शंकर ने अपने विशाल त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल करके देवी को भेंट कर दिया, और उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वरुण देवता ने एक अत्यंत सुंदर और चमकीला शंख अर्पित किया है माँ के हाथों में, और उस शंख से निरंतर वेद ध्वनि होती रहती और होती रहती है। और जगदम्बा वो शंख क्यों धारण करती है? जब भी किसी असुर का संहार करते हैं माना, तो शंख बजाती है। कहने का मतलब असुर, अब तुम्हारा संहार करने जा रही हूं, तुम अपनी सहायता के लिए चाहे किसे बुलाना चाह बुला, चुपके से नहीं, धोखा करके नहीं। अब तुम्हें अपनी सहायता के लिए चाहे जिसको बुला ले जान बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारी अब जान बचने वाली नहीं है।
अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खीर था। जब इतने देवों ने जगदम्बा को अर्पित किया है ना, अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र वस्त्र और आभूषण, तो अग्निदेव ने ये एक सप्तग्नि भगवती के सामने उपस्थित की है। और ये सप्तग्नि, ये समझ लो महाराज, पौराणिक काल का ये तोप है, तोप। याद करो महाभारत के उस प्रसंग को, देवराज इंद्र ने दानवीर कर्ण को एक अग्नि दी थी। एक बार उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसका प्रयोग खाली नहीं जाएगा, लेकिन एक ही बार उसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये सप्तग्नि है। सप्तग्नि का आक्रमण, सप्तग्नि का मार कभी खाली नहीं जाता। और एक साथ हजारों गोलियां निकलती है। तो ये तो सप्तग्नि जो है ना, वो पौराणिक काल का तोप है। वो इस शक्ति को वो भगवती जगदम्बा के चरणों में उपस्थित कर दिया अग्निदेव। अब अग्निदेव ने सप्तग्नि उपस्थित की, बहुत बड़ी शक्ति। तो पवन देव पीछे क्यों रहते? पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण अक्षय तारकस, जो कभी खाली नहीं होता, बाणों से, और एक अद्भुत देखने वाला धनुष जो जगदम्बा धारण करती है, वो जगदम्बा को समर्पित किया है पवन देव ने। और धनुष की टंकार बड़ी तीखी थी। और इसके बाद देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र निकाल करके और जगदम्बा को समर्पित कर दिया। और इसके अलावे ये रावण हाथी पर तो देवताओं की विजय का प्रतीक घंटा था, उसको, उस घंटा को जगदम्बा की सेवा में अर्पित कर दिया। आरती के समय जो घंटा वादन करते हैं जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए, तो उसी का प्रतीक है। तो जगदम्बा को अर्पित कर दिया देवराज इंद्र ने। और संहार का अवसर उपस्थित होने पर वो जमराज किसे का प्रयोग करते थे। उस काल दंड से जमराज ने एक दंड उत्पन्न करके और मां के चरणों में समर्पित किया, प्रणाम कर दिया। कहने का मतलब, चाहे वो जमराज हो, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु इंद्र हो, आप देख रहे हो, सबके सब जगदम्बा के चरणों में अस्त्र शस्त्र वस्त्र और आभूषण अर्पित करके अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली और कृतज्ञ समझ रहे हैं, मां की सेवा कर। और इसके बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडलू और वरुण देवता ने प्रसन्नता पूर्वक देवी को एक बांस अर्पित किया है, जो हाथ में धारण करती है जगदम्बा। और काल ने मां को ढाल और तलवार दी है। और विश्वकर्मा ने अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्रदान किया। और सबसे उल्लेखनीय बात बताऊंगा आपको, जो धन के देवता धनपति कुबेर है ना, शायद उनका कथा प्रदान करते हैं, उन कुबेर जी ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र मां के चरणों में समर्पित किया। और ये वो आप आगे के प्रसंग में देखेंगे, जब भी जगदम्बा उसे सोने के पान पात्र से मधु मेल करके पान करने लग जाती है ना, ये समझ लेना और किसी न किसी बहुत बड़े असुर का संहार होने ही वाला है। ये वो मधु विशेष प्रिय है, इसलिए सरकार स्नान और मधु अर्पित करते हैं जगदम्बा। ये तो धनपति कुबेर जी ने जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए अर्पित किया, वो सोने का पान पात्र मधु से बना। और इसके बाद त्वष्टा ने भगवती को कौमद की गदा भेंट की है। और उस गदा में सैकड़ों घंटियां लगी रहती थी और उसके एक एक प्रहार से दानों का कचूमर निकल जाता।
समझ लो। और इसके बाद उन्होंने वो जगदम्बा को धारण करने के लिए एक अभेद्य कवच, अभेद्य कवच का मतलब आप ये समझ लो कि भक्तों की अपनी भावना, भावना का मतलब ये कि जैसे ठंडी के मौसम में किसी मंदिर में जाओ ना तो आपको बरबस से नजारा देखने के लिए मिल जाएगा कि भगवान लोग गर्म कपड़ा वो ओढ़ा देते हैं, गर्म चादर ओढ़ा देते हैं, भगवान को कहीं ठंडी ना। भक्त की अपनी भावना होती है। तो वैसी स्थिति में तो कवच प्रदान किया है इन्होंने, ताकि माँ अगर रण क्षेत्र में सब असुरों का संहार करने के लिए जा रही है तो कहीं माँ के शरीर पर एक खरोच न लगे। माँ को क्या होना है रण क्षेत्र में, लेकिन भक्त की अपनी एक भावना हो, इसी भावना के वशीभूत होकर के उन्होंने एक बड़ा ही सुदृढ़ कवच प्रदान किया है। और भगवान सूर्य ने अपनी किरणें जगदम्बा को प्रदान की है। और इसलिए जगदम्बा जब प्रकट हुई है ना, लग रहा था करोड़ों सूर्य और चंद्रमा एक साथ उठ आए हो। अब जगदम्बा के इस श्री विग्रह का अवलोकन करके और देवता लोग अनेक प्रकार से प्रसन्न हो गए। देवताओं के मन में अब दृढ़ विश्वास हो गया, अब तो महिषासुर का संहार होकर कहीं रहेगा, क्योंकि जगदम्बा का प्राकट्य हो चुका। अब वैसी स्थिति में बड़ी भाव विह्वल हो रहा है। कहते हैं दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न हुए, आप जो सुख में स्मरण करे दुख करे। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है देवता। इस स्तुति के क्रम में तो देवता लोग अपना निवेदन करते हैं मातेश्वरी सर्वेश्वरी। तो शत्रु से हम देवता लोग महान दुखी हो रहे हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी हम देवताओं की रक्षा करें। दुराचारी महिषासुर मायावी को है, अपने अभिमान में चूर होकर के वो अनेक प्रकार से हम देवताओं को सता रहा है। वो मुख्य अनेक प्रकार के वेश बना करके हम देवताओं को कष्ट पहुंचाता रहता है। तो हे भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इसे अवसर पर हम समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही को आश्रय देने वाली है, शरण प्रदान करने वाली है। आपको कोटिशः वंदन, आप हमें देवताओं की अनेक प्रकार से रक्षा करें। देवताओं ने बड़ी भाव विह्वल होकर के और जगदम्बा की स्तुति की है। तो इस बात को सुन करके तो जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा और वो देवताओं के प्रति मंगलमय वचन कहने लगे। अब सुन लो जगदम्बा क्या कह रही है देवताओं से। देवताओं ऐसा है कि राम और मोह से युक्त ये संसार बड़ा विचित्र है। आज समस्त देवता महिषासुर के अत्याचार से भयभीत होकर के मेरी शरण में आए। तो परमादरणीय देवताओं ऐसा है कि प्रारब्ध जो है ना, भाग्य प्रारब्ध ये बड़ा दुर्जय है और इसी को काल और कर्ता होने का सौभाग्य प्राप्त है और इसी के विधान के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। देवताओं, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने ही वाला है। और ऐसा कह करके वो देवी ने अट्ठहास पूर्वक ऐसी गर्जना की है, ऐसी गर्जना की है महाराज, ये पृथ्वी लोग को छोड़ो, समुद्र पर्यंत पृथ्वी लोग को ही छोड़ो, पाताल लोग और स्वर्ग लोग भी तीनों त्रिलोकी प्रकंपित हो गई। अब जब तीनों त्रिलोकी प्रकंपित हो गई, पृथ्वी एकदम कांप उठी और संपूर्ण पर्वत डगमगाने लग गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई, सुनामी की स्थिति, और सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक गया और संपूर्ण दिशाएं इसे ध्वनि से प्रकंपित हो गई। और इस ध्वनि को सुन करके ये समझ लो कि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई
और दानवों के मन में सर्वांग भय व्याप्त हो गया। पहली बार इन दानवों को लगा है भय नाम की कोई चीज भी होती है बात। आज तक के दानव ये नहीं जानते थे भय क्या है। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में इस भय का अनुभव किया। अब ये देवता लोग अनेक प्रकार से मां की जय जयकार कर रहे हैं। मां आपकी जय हो, आप असुरों का संहार कर दो, आप हमारी रक्षा करें। तो वे सब देवी की प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी ये गर्जना सुनी और महिषासुर ने जब गर्जना सुनी तो वो आश्चर्यचकित होकर के दानों से पूछने लग गया, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? और उसने अपने दूतों को आज्ञा दी। संस्कृत होकर के कहने लग गया, इस विशिष्ट ध्वनि के बारे में जरा पता लगाओ और कानों के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला ये शब्द किसके मुख से निकला है? वैसा आश्चर्य हो रहा है। देवता लोग ऐसी गर्जना कर नहीं सकते। देवताओं को मैंने परास्त करके और स्वर्ग छीन लिया। देवताओं में इतनी हिम्मत ही नहीं है ऐसी गर्जना कर सकते हैं। और मनुष्यों की क्या औकात है जो ऐसी गर्जना करे। और संपूर्ण दानव जब मेरे अधीन होकर के मेरे अधीन होकर के और जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर ऐसी गर्जना करने वाला कौन है? कहने लग गया दूरों से देखा शीघ्र जा करके पता लगाओ, ऐसी गर्जना करने वाला चाहे कोई हो, मैं चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, के मुख में झोंक दूंगा, जमराज के घर भेज ही दूंगा। यथाशीघ्र वो पता लगाओ। वो निश्चित तौर पर उसकी आयु समाप्त हो गई है, वो बड़ा ही अभिमानी है और वो जमराज के घर जाना ही चाहता है। किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया, जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब वैसी स्थिति में महिषासुर ने जब आज्ञा दी तो जितने को उसके आज्ञाकारी दूत थे वो चल पड़े और चल करके जगदम्बा जहां पर वो गर्जना कर रही थी वहां पर आकर के देखते क्या है, यदि 18 भुजाओं से संपन्न और समस्त अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र से सुसज्जित होकर के और सिंह पर विराजमान है। अब जगदम्बा की ऐसी झांकी देख करके जहां देवता लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, ऋषि और महर्षि अनेक प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और बाकी जय जयकार कर रहे हैं, इसी स्वरूप को देख करके दानवों के मन में भय उत्पन्न हो गया। दानव भयभीत हो गए और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वो जगदम्बा के नजदीक पहुंच जाए। सशंकित होकर के वो दूत जो थे ना गुप्तचर, वो जाकर के और वो जाकर के महिषासुर के सामने गर्जना का कारण बताने लग गए। कहा दानवेश्वर, वहां तो कोई एक सुंदरी स्त्री दृष्टिगोचर हो रही है और उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खीर उठे हैं। महाराज ये समझो उसकी सुंदरता का शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता। और ये समझो दुनिया में कोई भी भाषा इतनी समृद्ध नहीं है, कोई उपमा अलंकार या विशेषण ऐसा नहीं है जो देवी की माँ की सुंदरता का संपूर्ण रूप से बखान करे। ये समझ लो। अब वो जाकर के असुर कहने लगे, महाराज वो 16 साल की लड़की दिखाई पड़ती है। ऐसी लड़की आज तक वो ये समझ लो आज तक न देखी गई और न सुनी गई। हम असुर लोग स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। वो रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, मेनका आदि ये मतलब 16,000 अप्सराएं हम असुरों की सेवा कर रही है इस समय।
तब भी ये समझ लो, ये जो रंभा है, ये तिलोत्तमा है, ये समझ लो वो उसकी उस देवी की दासी बनने की भी क्षमता नहीं रखती है, इतनी सुंदर वो देवी है। अब ये समझ लो, तो सभी रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं, और ऐसा अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र महाराज कि उसका मतलब है वो शब्दों में वर्णन तो हो ही नहीं सकता। 18 भुजाएं हैं उसकी, और वो देवी सिंह पर सवार है, अभिमान उसके मुखमंडल से टपक रहा है। हम लोगों के देखने में वही देवी ऐसी गर्जना कर रही है, लेकिन महाराज ऐसा है सब कुछ दूर से देखने पर भी अब ये समझ लो उधर हम लोगों की आंखें नहीं ठहर पा रही, सब एक प्रकार से हम लोग देख नहीं पा रहे थे। तो जहाँ देवता लोग अनेक प्रकार से उसकी जय जयकार कर रहे थे, हम लोग उसके मन में तो भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे हम लोग उस देवी के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा, दूर से ही खड़ा होकर के उस देवी का अवलोकन कर रहे थे हम लोग। और ये समझ लो वो इच्छा अनुसार सोने के पान पात्र में वो मधु उड़ेल उड़ेल करके एकदम निर्भीक होकर के पी रही है, एकदम प्रसन्न मन। और ये समझ लो जिसको ये बूढ़ा ब्रह्मा क्या, वो विष्णु क्या, वो रुद्र क्या, सबके सब हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के उस देवी की अनेक प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं। अब ये समझ लो कि अब देवताओं के मन में हम असुरों से कोई भय नहीं रह गया। पहले जो असुर पहले जो देवता हम असुरों को देख लेते थे, भनक लगते ही वो देवता लोग डर के मारे खिसक लेते थे, सूक्ष्म रूप बना करके भाग लेते थे। अब उस लड़की के बदौलत ये समझ लो कि अब देवताओं के मन में किसी प्रकार का भय नहीं रह गया। वो सबके सब वो अनेक प्रकार से उस लड़की की जय जयकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देवी तुम समस्त असुरों का संहार कर दो, महिषासुर के भय से छुटकारा दिलाओ, अनेक प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं। कहीं भी उनके मन में किंचित मात्र भी भय नहीं रहा। और वो कह रहे हैं वो हमारे शत्रु को परास्त कर दो, हम देवताओं की अनेक प्रकार से रक्षा करो। लेकिन महाराज एक बात और, अब ये नहीं पता चला कि वो देव कन्या है, दानव कन्या है या मनुष्य कन्या है, कुछ भी पता नहीं चला। और वो किसकी पुत्री है, कहाँ से आई है, उसके शरीर से इतना प्रकाश फैल रहा है, लग रहा है जैसे करोड़ों सूरज और चंद्रमा एक साथ आए हो। और सबके सब देवता झुक झुक करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उस देवी को। लेकिन जहां देवताओं के लिए प्रसन्नता की बात है, हम असुरों के लिए ये भयंकर प्रतीत हो रही थी देवी। तो हमको आपकी आज्ञाकारी है, ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना चाहिए वो आप करें। तो गुप्तचरों से जब निश्चित सूचना मिल गई, बहुत 16-17 साल की लड़की है, सिर पर सवार है, 18 भुजाओं से संपन्न है, समस्त देवता तो जय जयकार कर रहे हैं। तो महिषासुर ने बहुत सोच समझ करके अपने सेनाध्यक्ष को नहीं भेजा है। कहा मन में बात थी कहीं रंग में भंग न हो जाए, लड़ाई न छिड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके उसने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। कहा मंत्री जी आप सूरवीर तो वही बड़े बुद्धिमान भी हो, आदेशानुसार सेना लेकर के जाओ, चतुरंगी सेना लेकर के जाओ, साम दान दंड भेद सबका प्रयोग करना, लेकिन सीमित मात्रा में प्रयोग करना, और मधुर वचन बोल करके, खास करके साम और दान का प्रयोग करके, बड़े ही मधुर शब्दों में उसकी स्तुति करके, और तब उसे सुंदर रूप वाली स्त्री को मेरे राजमहल में ले आने की कृपा करो, ऐसा कोई प्रबंध करना। यदि साम दान से भी, मीठे वचन से स्तुति करने पर भी कुछ दे लेकर के जो नहीं आना चाहती, तो दंड का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हल्का दंड का प्रयोग करना, कहीं वो सख्ती से मत पेश आना,
इतना करना कि उसे कोई आघात न पहुंचे, उसका अंग भंग न हो। उस सुंदरी स्त्री को सुरक्षित रूप से मेरे पास ले आना, क्योंकि मैं उसे षोडशी स्त्री को अपनी धर्मपत्नी पटरानी बनाना चाहता। और कहने लगा कि बुद्धिमान प्रधानमंत्री हो हमारे, अब ऐसा है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वो देवी आ जाए। तो वैसी स्थिति में तुम जाओ, देखना कहीं रंग में भंग ना हो जाए, अचानक ही उस लड़की को मार मत डालो। सीमित आदेश दे करके और वो अपने मंत्री को भेजा है, प्रधानमंत्री चतुरंगिनी सेना लेकर के चला है महाराज। हाथी, घोड़े, पैदल और रथ पर सवार होकर के, मतलब करोड़ों सैनिक पीछे है, सैनिकों की गणना नहीं कोई कर सकता। और तब भी चतुरंगिनी सेना होने के बावजूद भी महिषासुर के प्रधानमंत्री का एहसास नहीं हुआ कि जगदम्बा दूर ही खड़ा होकर के और तब जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लग गया, देवी ऐसा है कि मेरे स्वामी तो है ना महिषासुर, वो त्रिलोक विजयी है और देवता के उनको मार नहीं सकते। वो अजर अमर अविनाशी है, समस्त देवता लोग उनसे परास्त हो चुके हैं और उन्होंने देवताओं को हरा करके स्वर्ग छीन लिया। इस समय तो तीनों त्रिलोकी के एक छत्र मालिक हमारे महाराज महिषासुर है। और तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है? हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं और इसका उनको पूर्ण अभिमान रहता है, तो संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। इच्छा अनुसार वो रूप धारण कर सकते हैं। मन को मुग्ध करने वाला वो सुंदर रूप धारण करके तुम्हें यहाँ आई हो, तो वैसी स्थिति में हमारे महाराज भी तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी अभी वो मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारे पास आएंगे, तो जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसी आज्ञा करो। तुम्हारी सभी बातें हमको मान्य है। मेरे महाराज तुम्हारे प्रति और अपनी श्रद्धा रखते हैं, बड़ा लगाव है तुमसे तुमको। तो वैसी स्थिति में वो उचित तो यही है कि त्रिलोक के योद्धा है और संपूर्ण त्रिलोकी के छत्र मालिक है, तो उचित तो यही है कि तुम स्वयं उनके राजमहल में चलो और तीनों का शुद्ध हो। हमारे महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुन करके, रूप की प्रशंसा सुन करके तुम्हारे बस हो गए। शीघ्र आज्ञा को मैं क्या करूं, तुम मेरे महाराज के राजमहल में चलोगी कि मैं अपने महाराज को लेकर के आपके पास आऊं? प्रधानमंत्री ने जब कहा तो इस बात को सुन करके जगदम्बा गंभीर वाणी में कहने लगे। परिचय दिया है जगदम्बा ने अपना, वो महिषासुर के प्रधानमंत्री परिचय दिया। क्या कहती है जगदम्बा? मंत्री वर्य सुरानां वै जननी विद्धि मां किल महालक्ष्मी ख्यातां सर्वदैत्यानिशूदिनीं। कहा मंत्री जी ऐसा है कि मैं समस्त देवताओं की जननी हूँ। मंत्री वर्य सुरानां वै जननी विद्धि मां किल, निश्चित तौर पर जानो कि मैं समस्त देवताओं की जननी हूँ, जननी हूँ, देव जननी भी हूँ और महालक्ष्मी ख्यातां सर्वदैत्यानिशूदिनीं, महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हूँ और सर्वदैत्यानिशूदिनीं, समस्त दैत्यों का संहार करने वाली हूँ। जगदम्बा ने स्वयं अपना परिचय दे दिया। अब आगे जगदम्बा कहती है कि संपूर्ण देवता को मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ और महिषासुर का वध करने के लिए ये संपूर्ण देवताओं ने जब मुझसे प्रार्थना की है तो मैं जाकर के प्रकट हो रही हूँ और इसी प्रयोजन के लिए मेरा यहाँ आना हुआ
और तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके, मीठे वचन बोल करके और आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूं। अन्यथा निश्चय जान लो मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है, उससे तुम बच नहीं सकते थे, तुम्हारे प्राण पखेरु मिल जाते। तो अब तुम मेरी बात मान करके पापी महिषासुर के पास जाकर के मेरा वचन कहना कि यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी अभी स्वर्ग खाली करके पाताल में चला जा। मां ने अपना आदेश सुना दिया महिषासुर के प्रधानमंत्री के समक्ष। कहना अपने राजा महिषासुर से कि यदि तू नहीं जाना चाहेगा ना तो तू जैसे अपराधी और दुष्ट को मैं समरांगन में मार डालूंगा। प्रधानमंत्री सुन रहा है और प्रधानमंत्री का पारा हाई हो रहा है। ये 16 साल की लड़की अभी तो सब से युवावस्था को भी प्राप्त नहीं हुई है और त्रिलोक विजय मेरे महाराज महिषासुर को मार डालेगा, ये कह क्या रही है? सुन रहा है, अभी जवाब नहीं दिया। जगदम्बा कह रही है मेरे बाण से उसके शरीर की हड्डियां उठ जाएगी और उसके लिए जमराज के घर जाना अनिवार्य हो जाएगा। जगदम्बा कहती है मेरी इस दयालुता को समझ करके वो यथाशीघ्र पाताल की राह पकड़े। नहीं तो लड़ेगा क्या, वो मेरे हाथों मरेगा और उसके मरने के बाद देवता लोग अनायास ही स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। तो मेरी व्यवस्था यही है कि सागर पर्यंत पृथ्वी पर ये मनुष्य निवास करे, स्वर्ग में देवता लोग निवास करें और पाताल का सुख भी वो सर्वोपम है, वहां पर देवता ये दानव लोग निवास करें। ये मेरी आज्ञा है और इस आज्ञा का पालन करने में ही असुरों की भलाई है। लेकिन फिर भी अगर है तो असुरों के मन में युद्ध करने की इच्छा है तो देर मत करो, यथाशीघ्र समरांगण में आ जाओ। मैं तो उसे महिषासुर को जमराज के घर भेजने के लिए उद्यत हूँ। जगदम्बा ने कहा अरे प्रचंड, समझाने के बावजूद भी तेरी दयालुता का भी तुम लाभ नहीं उठा रहे हो। तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया।